आप लोगों का जनरल इलेक्टिव जो साइकोलॉजी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी सेकंड का पेपर था। अब वो मेरे पास आया है उसका पेपर, तो मैंने उसकी की बनाई हुई है। आप लोग ने अगर इसको कंपेयर करोगे, जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ा है, हर एक टॉपिक हर एक यूनिट, उसमें हर एक चीज़ निकलेगा। उससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं थी। उसके अलावा जो मैंने लास्ट में हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स दिए, उसी में उन्होंने पेपर निकाला हुआ है। और एक चीज़, अब मैं सीरीज़ ए मेरे पास आई है। अब मैं इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर उसको सामने रखिए और फिर टिक मार्क कीजिए। क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ही बनता है। उसमें क्या होता है, जब 60 क्वेश्चंस का पेपर होगा, उसमें अगर ए सीरीज़ में देंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसको बी सीरीज़ में देंगे क्वेश्चन नंबर 16, या देंगे क्वेश्चन नंबर 31, या देंगे क्वेश्चन नंबर 46। और अगर क्वेश्चन नंबर ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 बी सीरीज में 1 हो सकता है, 16 हो सकता है, 31 हो सकता है और 46 हो सकता है। ये आप याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट का। एक ही क्वेश्चन पेपर बनता है, उसी की सीरीज होती है ए बी सी डी। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 है, बी में ये 15 होगा, 16 होगा, 31 होगा और या 46 हो सकता है। ऐसे ही सी और डी को आप सामने रखिए, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी ए सीरीज का। फ्राइड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ पर्सन विद 3, इसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश डैश कैन बी थॉट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ स्टोर हाउस, इसको इड आएगा, आंसर आएगा ए पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द एनर्जी ऑफ द मोटिव्स इज, इसका आंसर आएगा लिबिडो। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ द टर्म्स इमोशन एंड मोटिवेशन केम, तो मोर से ये आए हैं। क्वेश्चन डी आंसर आएगा। फ्राइड हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई एन इंडिविजुअल ऑफन एक्ट इन, इसमें अनकॉन्शियस मोटिवेशन आएगा, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फ्राइड एम्फेसिस साइकोसेक्चुअल, सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइड बिलीव्ड दैट इफ़ द चाइल्ड नीड्स आइदर, तो इसमें फिक्सेशन आएगा, सी पार्ट। उसके बाद इन द डैश डैश द इन्फेंट ऑब्टेन्स प्लेजर फर्स्ट बाय सकिंग, ओरल स्टेज उसको कहते हैं, 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए लिटिल बॉय डेवलपिंग रोमांटिक फीलिंग्स फॉर हिज मदर इज कॉल्ड, ए पार्ट आंसर आएगा ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एट प्यूबर्टी द चाइल्ड एंटर्स डैश डैश व्हेन नॉर्मल हेटेरोसाइकल इंटरेस्ट्स अपीयर्स, तो उसको सी पार्ट आएगा, जेनिटल स्टेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज सेल्फ असर्शन, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मोटिव्स, तो एप्टीट्यूड्स आएगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द एरोजल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम बॉडीली और टिश्यू, उसको ड्राइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीड फॉर एफिलेशन इज नॉट, इन्नेट आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट सीक्वेंस इज, इसमें आएगा आंसर ओरल एनल, डी पार्ट आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इमोशन, तो हैप्पीनेस पॉजिटिव इमोशन है। क्वेश्चन नंबर 17, नीड फॉर एफिलेशन अचीवमेंट एंड पावर आर साइकोजेनिक मोटिव्स। क्वेश्चन नंबर 18, people with high need for achievement prefer tasks that are, उनको very difficult कहते हैं। उसके बाद which of the following is the best प्रिडिक्टेटर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो उसको IQ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेस्ड ऑन क्रॉस कल्चरल रिसर्च, एक मैंने 7 ये बेसिक इमोशंस दे दिए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21, computers and calculators are best examples of artificial intelligence। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, when a 6-year-old child performs the test of a 3-year, उसको हम dull और idiot कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आएगा, including dash dash including our पर्सनल ड्राइव टू इम्प्रूव एंड अचीव कमिटमेंट टू आवर गोल्स, इसमें मोटिवेशन आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सड इमोशन, इसमें लव है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ एन इंटेंस वर्जन ऑफ इमोशन, तो रेग आएगा, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर ऑफ इमोशन इज़, फेस कहलाते हैं। व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ यू सी अ लाइन इन योर
लिविंग रूम, इसमें द रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्राइजल आंसर आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा आप, जो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, ये क्वेश्चन ए सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन यही वाला क्वेश्चन नंबर 1 बनता है सी सीरीज़ में। आप ध्यान रखिए, सी सीरीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वहीं से फिर आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अब है आप लोगों का 29th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग, थ्योरी फेल्ट इमोशंस आर इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडीली एरोजल कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 30, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्नियर ने ये थ्योरी दे दी है। सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन इज इन टेंस तो ड्यू टू हाई एंग्जिटी और एफिलेशन से मतलब रिलेशन होता है, जितनी एंग्जिटी बढ़ेगी टेंशन बढ़ेगा उतना ही एफिलेशन भी बढ़ेगा, इसका मतलब है आंसर आएगा बी पार्ट 31 का इंक्रीजेस। 32 क्वेश्चन, विच इज़ द यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 33। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीक फिलोसफर डिफाइन साइकोलॉजी एज बोथ ए एंड बी, क्योंकि सोल और माइंड दोनों किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मोटिवेशन रिजल्ट्स विद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, बायोलॉजिकल ड्राइव आर एसेंशियल बिकॉज दे मेंटेन होमोस्टैटिसिस आएगा, बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द वर्ड पर्सना इज डिराइव्ड फ्रॉम मास्क से निकला है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 37, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन इमोशंस इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 39, नीड फॉर अचीवमेंट वाज, वो मैकलेलैंड ने वो कंसेप्ट दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ड्राइव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सी पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद है आपका 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेल्स आर मोर इंटेलिजेंट दैन फीमेल्स, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद 42, विच इज़ द टेस्ट मेजरमेंट व्हाट इज क्लेम्स टू मेजर इज नोन एज ए टेस्ट, उसको वैलिड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद 43, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय बेनेट और साइमन ने दी। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेमबर्ग अप्रोच टू इंटेलिजेंस कंबाइंस साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग अप्रोच। अब देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव, ये आपकी सी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 46 है, और ये डी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट व्हेन ए पर्सन। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मैं ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँ तो अपने क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, आप खुद ब खुद उसका आंसर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 45, स्टेनबर्ग्स कंपोजिशन थ्योरी इज कॉल्ड एज ट्राइआर्किकल थ्योरी उसको बोलते हैं। स्टेनबर्ग आइडेंटिफाइड 3 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47, गार्नियर बिलीव दैट देयर आर रिलेटिवली ऑटोनोमस ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस विच ही कॉल्ड एज, उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्नियर ने ये कंसेप्ट दिया। उसके बाद 53 एंड उसके बाद 48 के बाद है 49th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम टिपिकली हैव IQ 50 to 70 से होगा उसका। ए चाइल्ड विद 10 years ऑफ एज हैविंग मेंटल एज 12 years, तो उसका 120 IQ होगा। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 53, मोटिव्स एरोज बिहेवियर एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स एन एप्रोप्रिएट गोल आएगा इसका आंसर। उसके बाद है 53, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिव्स is that they cannot be observed directly, C part आंसर आएगा। 54, who assumed that human motives are arranged in hierarchy, ये इब्राहिम मोज़लो ने कंसेप्ट दिया। उसके बाद 55, survival needs activate the organs by providing the psychological physiological deficits। उसके बाद आएगा 56, many biological motives are triggered apart by departures from balanced physiological आएगा इसमें आंसर, C part। उसके बाद है 47, Mosley's theory of hierarchy of need is related with motivation। 58, motivation away from the reality is called the mechanism of denial, B part answer। Fat people eat, इसमें आएगा may be more or less of a good taste। उसके बाद 60th question, an eating disorder in which individual, उसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वस।